नेक्स्ट जो है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने एडिशन की थी कम्प्लेक्स नंबर की, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मल्टीप्लिकेशन की है। अभी जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ द डिवीजन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिवीजन को कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। -2/1 प्लस आयोटा इज मल्टीप्लाई विद कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 1 प्लस आयोटा है तो इसका कंजुगेट लें तो 1 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे आप सिंस क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग द नोमिनेटर बाय द कंजुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा, यानी कि 1 प्लस आयोटा के कंजुगेट से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, सॉरी नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई विद नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आल्सो। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, और ये आपके पास 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। वजह क्या है इसकी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये आएगा आपके पास -2 माइनस माइनस +2 आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। सेंस मेंशन करें कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो -2 + 2 आयोटा बाय 1 माइनस माइनस +1 -2 + 2 आयोटा बाय 2। अब इन दोनों में अगर 2 को कॉमन लें, 2 कॉमन लिया जाए तो आपके पास -1 प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा। 2 and 2 आर कैंसल आउट, तो -1 प्लस आयोटा इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन था कि आपने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। सो वेरी सिंपल, सिर्फ एक स्टेप इसमें याद रखने वाला है कि मल्टीप्लाइंग द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा नीचे मल्टीप्लाई होंगे और -2 × 1 माइनस आयोटा, और 1 a स्क्र माइनस बी स्क्र बन जाएगा। 1 का स्क्र 1 ही होता है और टा स्क्र -1 के इक्वल आ जाता है। फिर माइनस माइनस +1 हो गए तो 2 आ गया, ऊपर इन दोनों में से 2 कॉमन लेना है, तो -1 प्लस आयोटा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का 2 + 3 आयोटा बाय 4 माइनस आयोटा है, तो सेम वे में 2 + 3 आयोटा बाय 4 माइनस आयोटा इज मल्टीप्लाई विद 4 प्लस आयोटा बाय 4 प्लस आयोटा। सेम वे में आपने यहाँ पे भी लिखना है कि मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by the conjugate of 4 माइनस आयोटा। तो आपके पास आएगा 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 प्लस आयोटा से, और डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी जो होते हैं वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। इसके बाद अब सेम वे में जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने नोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है कि 2 को पहले अगली सारी इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 आयोटा को अगली सारी इंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर 16 होता है माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सेंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो ये आएगा 2 4 ज़ार 8 प्लस 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 2 आयोटा प्लस 3 3 ज़ार 12 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा स्क्वायर एंड 16 + 1, ये 8 एज इट इज़ प्लस 2 आयोटा एंड 12 आयोटा, आयोटा वाली दोनों टर्म्स को ऐड कर दें तो ये 14 आयोटा आता है, प्लस 3 × आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, तो ये 17 हो गया। 8 - 3 + 14 आयोटा बाय 17
8 माइनस 3 करें तो ये 5 आ जाता है, प्लस 14 अयोटा बाय 17। अब क्वेश्चन ये था कि आपने इसको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो आप सिंपली इसको 5/7 प्लस 14/17 अयोटा की फॉर्म में लिख देंगे। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सेम वे में जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सॉल्यूशन अब हम इसका स्टार्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन अभी किया है। 9 माइनस 7 अयोटा बाय 3 प्लस अयोटा इज मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस अयोटा बाय 3 माइनस अयोटा। यहाँ पे वही स्टेटमेंट मेंशन करेंगे आप दोबारा कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय conjugate of 3 plus iota। तो 9 माइनस 7 अयोटा मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 माइनस अयोटा से, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 9 को पहले पूरी इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 7 अयोटा को फिर इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें। नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस अयोटा स्क्वायर -1 आता है, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। अब आपने इंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27 माइनस 9 अयोटा माइनस 7 3 21 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 9 प्लस 1, सो 27 माइनस 9 अयोटा माइनस 21 अयोटा, ये -30 अयोटा आ जाता है, प्लस इधर आपके पास 7 अयोटा है, तो ये अयोटा स्क्वायर इधर -1 आ जाएगा। 27 प्लस माइनस माइनस, सो इसके डिनोमिनेटर में 10 आता है, 7 माइनस 3 अयोटा 30 अयोटा बाय 10। 27 में से 7 जाएँ तो ये आपके पास आते हैं 20, और ये -30 अयोटा एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में 10। अब इन दोनों में से 10 को कॉमन लें, तो इधर 2 10 2 20 होता है, और इधर 3 क्योंकि 10 3 30 होता है, बाय 10 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाए, तो 2 माइनस 3 अयोटा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर किसी क्वेश्चन के कॉमन आ सकता है तो आप कॉमन ज़रूर लें, कटिंग करें, तभी वो सिंप्लीफाई फॉर्म में आ सकता है। ओके जी, द फोर्थ पार्ट इज़ 2 माइनस 6 अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा है। डिवाइडेड डिनोमिनेटर में आपके पास 3 प्लस अयोटा एंड 3 प्लस अयोटा दिया हुआ है। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि इसके 2 टर्म्स आ गई हैं और दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन परेशानी होना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस 6 अयोटा बाई 3 प्लस अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा बाई 3 प्लस अयोटा। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और हमें पता है जब डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स के सेम हो तो वो उनका एलसीएम वही चीज़ आ जाती है। तो ऊपर हमारे पास 2 माइनस 6 अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा, यानी कि दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन कर देनी है। 2 माइनस 6 अयोटा माइनस 4 माइनस प्लस माइनस अयोटा बाय 3 प्लस अयोटा। सो 2 माइनस 4 करें तो -2 आता है, -6 अयोटा माइनस अयोटा करें तो -7 अयोटा बाय 3 प्लस अयोटा। अब ये हमारे पास वो फॉर्म आ गई है जो हमारी बाकी क्वेश्चंस की फॉर्म थी। तो आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि आपने कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। सिंस मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by conjugate of 3 plus अयोटा। तो -2 माइनस 7 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अयोटा से, और नीचे हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये देखें 3 प्लस अयोटा एंड 3 माइनस अयोटा, तो हमें फार्मूला पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होते हैं वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो सिंपली अब आपने वही तरीका मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है कि -2 को पहले अगली पूरी इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर -7 दूसरी टर्म जो है उसको अगली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 आएगा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस 7 3 ज़ा 21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर और 9 माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के आएगा इक्वल। और यहाँ पे हम साथ मेंशन भी करेंगे कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो -6 माइनस प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा माइनस प्लस माइनस दिस इज़ 19 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर का -1 और माइनस माइनस प्लस तो ये 10 आ जाता है। अब ये -6 और -7 कर देंगे और -19 आयोटा एज इट इज़, तो ये आपके पास -13 -19 आयोटा बाई 10 आ जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेपरेट करके लिखें तो -13/10 -19/10 आयोटा इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। हमारे पास 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम वही स्टेप्स हैं जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किए हैं कि आपने नीचे वाले पार्ट्स का कॉन्जुगेट लेके इसको रैशनलाइज कर लेना है होल स्क्वायर एज इट इज़, यानी अंदर आपने सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और बाद में आपने होल स्क्वायर ले लेना है। सेंस मल्टीप्लाइंग नॉमिनेटर एंड denominator with conjugate of 1 minus iota। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। सिंस क्या किया हमने a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इधर अब आपकी वैल्यू आती है 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस 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 आयोटा स्क्वायर और 1 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 और होल पे स्क्वायर सेंस साथ मेंशन करें कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। इसके बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी 1 प्लस आयोटा आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है और नीचे 1 माइनस माइनस प्लस 1 एंड होल स्क्वायर एज इट इज़ 1 प्लस 2 आयोटा -1 ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 2 आ गया और होल स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 1 काट जाएंगे। यहाँ पे ये स्टेप किए तो इधर भी अगेन मेंशन करें कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब ये 2 आयोटा बाई 2 होल स्क्वायर आ गया, इधर 2 और 2 काट जाए तो पीछे आयोटा स्क्वायर बचता है विच इज़ इक्वल्स टू -1 सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो सिंपली आपने क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना कि इस ब्रैकेट आ गई हैं और होल स्क्वायर आ गए, वही सारी स्टेप परफॉर्म करें जैसे सिंपली हम डिवीजन में परफॉर्म करते हैं और इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करें तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में पहले देखा जाए तो आपके पास दो टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको सॉल्व करने से पहले आपने पहले इनको मल्टीप्लाई करके इनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आना है। तो हम लिखेंगे कि 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, सेम वही मल्टीप्लिकेशन का मेथड है कि पहली टर्म को अगली पूरी टर्म के साथ और फिर दूसरी टर्म को अगली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो ये 2 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को आयोटा से करें तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 1/2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा तो ये आयोटा आ जाता है। उसके बाद -3 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ जाता है। सिंस यहाँ पे मेंशन करें कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। 1/2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 तो 2 प्लस 3 करें। अब रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लेते हैं और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी तो कोई और पार्ट मौजूद नहीं है तो हम रियल को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लेते हैं कि 2 प्लस 3 जो होते हैं वो 5 प्लस ये आयोटा के इक्वल आ गया। अब ये स्टेप करना है आगे आपने रैशनलाइजिंग का कि नीचे वाले का लेना है कॉन्जुगेट और उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना है पिछली टर्म के साथ। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे मल्टीप्लाइंग द नॉमिनेटर
and denominator by the conjugate of 5 प्लस आयोटा। तो अब आपके पास क्या चीज़ आएगी, 1 तो इस टर्म से मल्टीप्लाई हो तो दोबारा वही टर्म आ जाएगी, और नीचे आपके पास 5 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ हो तो ये आपके पास a स्केयर माइनस b स्केयर के इक्वल आ जाता है। 5 माइनस आयोटा बाय 25 माइनस आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल है, सिंस मेंशन करें कि आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। 5 माइनस आयोटा बाय 25 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये वैल्यू आती है 5 माइनस आयोटा बाय 26। अब दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेपरेट करके लिख लें, 5/26 माइनस आयोटा बाय 26 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन की भी बेस क्या है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म दी हुई है आपने पहले उनको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिखा चुकी हूँ, मल्टीप्लाई करना है और इनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। फिर वही सारे प्रीवियस क्वेश्चंस वाले स्टेप हैं कि आपने सिंपली रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा।